गुड आफ्टरनून क्लास। सो अब तक हमने देखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का स्टार्ट किया था हम लोगों ने, राइट? रिवीजन। यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो अब तक हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का रिवीजन स्टार्ट किया था। उसमें हमने पार्ट बी मतलब ही ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर रुख किया था। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा वो था आपका स्कल एंड ईयर ऑसिकल्स। ये दो पोर्शन हमने कवर अप कर लिए थे। आज हम उसके आगे के पोर्शन की तरफ रुख करेंगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम। मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होंगी। तो इस डायग्राम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो शुरू करें। यस, हाँ, आज जो भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया है आप प्लीज़ उसका जवाब दीजिए, राइट? एंड हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल स्केलेटन से। ओके, तो एक्सेल स्केलेटन में आज हम वर्टिब्रल कॉलम लेंगे। आप सबको पता है वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, स्पाइनल कॉलम या फिर स्पाइन बैकबोन। ओके, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम या फिर स्पाइन बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को हम इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। स्पाइनल कॉलम नहीं, स्पाइनल बैकबोन। स्पाइनल बैकबोन, राइट? यस। अब आपको मेरी यहाँ इस बोर्ड पे वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है। इज द डायग्राम इज विजिबल और नॉट? यस, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। यस, इज इट विजिबल? ओके, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, आई थिंक यस, नाउ इट इज विजिबल। इतना क्या दिख रहा है इस वर्टिब्रल कॉलम को देख के? इस वर्टिब्रल कॉलम को देख के आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्राज है। यस, 33 वर्टिब्राज, और एनसीईआरटी कहती है कि 26। तो ये 33 जो वर्टिब्रा है इनमें से जो लास्ट के दो जो वर्टिब्राज है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, तो सैक्रम के 5 बोन और कॉक्सिक्स के 4 बोन मिला के एक एक बोन तैयार होता है। तो ये 36 का फ्यूज्ड होके बेसिकली 26 बोन बन जाते हैं, राइट? मतलब 33 वर्टिब्रा इज इक्वल टू 26 बोन्स। अंडरस्टूड? अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके या फिर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके ऊपर का एक हाथ दो क्वेश्चन नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और दूसरी चीज़, जब हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये वर्टिब्रल कॉलम एकदम सीधा नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक आप अगर अंदाज़ा लगाए तो आपको ये सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, ये ना ऐसा थोड़ा सा कर्वी है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 71 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पूरे बॉडी से। अब वर्टिब्रल कॉलम हमारे ट्रंक, मिड लाइन ऑफ, क्या बोल, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द ट्रंक एंड नेक में होता है, राइट? मिड डॉर्सल लाइन ऑफ ट्रंक एंड नेक में वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो कि 71 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इतनी बात समझ में आई? यस, ओके, चलो आंसर यस आ गया है, तो हम आगे रुख करते हैं। हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है, ओके, उसका जो ढांचा है वो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स से बना होता है। तो आज हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ओके, वर्टिब्रल कॉलम के पास एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी है, स्पाइनल कॉर्ड है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करता है, ओके, या सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये कंसिस्ट करता है न्यूरल एंड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी चीज़, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा या फिर सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हैव
एन असिलस इन नेचर। ओके, हमारा ह्यूमन बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नेचर में असिलस होता है। अब असिलस का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? यस, असिलस वर्टिब्रा का मीनिंग क्या होता है प्लीज़? असिलस का मीनिंग होता है कि सेंट्रम का जो एंड है वो फ्लैट रहे और दो वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये दो वर्टिब्रल कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जॉइन करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। समझा? इसको बोलते हैं हम असिलस इन नेचर। दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो जॉइनिंग है वो होगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, उसको बोलते हैं हम असिलस इन नेचर। अब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक फ्लेक्सिबल रॉड है जो कि सपोर्ट करेगा आपके पूरे बॉडी को, राइट? तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। ये हेल्प करेगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में, ये हेल्प करेगा आपके रिब्स, पेल्विक गर्डल, मसल्स ऑफ बैक एंड अपर लिम्स, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है पीछे साइड में, उन सब को जोड़ के रखने में हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड? ये प्रोटेक्ट करेगा आपके विसरल ऑर्गन। विसरा, आपको विसरा पता है ना? विसरा का मीनिंग होता है लार्ज ऑर्गन्स इन योर बॉडी। ओके, जस्ट लाइक थोरैक्स हो गया आपका, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। तो इन, सॉरी नॉट थोरैक्स, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स कैविटी में प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। आपके स्टैंडिंग पोजीशन को भी डिफाइन करता है, आप किस तरीके से खड़े रहते हो उसको भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जब आप मोशन करते हो, मूवमेंट करते हो, तब भी ये आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़, वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली हमारे हेड से स्टार्ट होता है, राइट? ऑसिपिटल कोंडाइल आपको पता है, तो वहाँ से जब स्टार्ट होता है तो आपके हेड मूवमेंट को भी मूवमेंट करने के लिए ये हेल्प करेगा। ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या मैं यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये लिख के बता सकती हूँ, एक बार बताइए तो ज़रा कि क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम। 71 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट? असिलस इन नेचर, दूसरी चीज असिलस की स्पेलिंग, यस, असिलस इन नेचर, यस। तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको? तीसरा पॉइंट बताया था 33 वर्टिब्री, 26 बोन्स। इसके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट? इंटरवर्टिब्रल डिस्क connected through intervertebral disc, yes, ये एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं एक वर्टिब्रल कॉलम के? आपको दिख रहा है सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सो देखो, एक सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि किसके इसमें कितने बोन्स है, तो देखो, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 वर्टिब्रीज है, थोरैसिक में 12 है, लंबर में 5 है। तो अगर आपको इसका नंबर याद रखना है तो लंबर वर्टिब्रीज आर 5, 7 + 5 12, ओके, 7 + 5 12 है और थोरैसिक 12 है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे सैक्रम एक है, कॉक्सिक्स एक है, लेकिन जब वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल फॉर्मूला की जब भी बात आती है, राइट? वर्टिब्रल कॉलम में जब वर्टिब्रल
फॉर्मूला की जब भी बात आती है तो वो किस तरह से रहेगा, वो रहेगा C7 राइट, T12 L5 S5 S5 एंड C4। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रल फॉर्मूला हो गया। ओके, यहाँ तक सभी को समझा है? आप अगर मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम है इस पे ना कर्व्स है, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो कर्व है इसमें 4 कर्व होते हैं। एक तो सर्वाइकल कर्व, कर्वेचर बोलते हैं हम उसको, सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर, सैक्रल कर्वेचर, ये 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट है। अब सर्वाइकल कर्वेचर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सर्वाइकल कर्वेचर आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स है ये शेप, और ये किस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये नेक रीजन में प्रेजेंट है। थोरैसिक कर्वेचर आपको कॉन्केव दिखाई दे रहा है, राइट, कॉन्केव दिखाई दे रहा है। कहाँ प्रेजेंट होगा? ये थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। लंबर कर्व आपको दिखाई दे रहा है, अगेन कॉन्वेक्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा एब्डोमेन में। और सैक्रल जो है वो अगेन आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा आपके पेल्विक रीजन में। तो इस तरह से 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं। एक कर्वेचर्स ऑफ कर्वेचर्स कितने? 4। विच आर दे? फर्स्ट वन इज, चलो बताओ, थोरैसिक कर्वेचर, यहाँ पे मैं आपको छोटे से इसमें बता दूं, प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, और वो शेप कैसे लेगा? कॉन्वेक्स या कॉन्केव? कॉन्वेक्स। दूसरा, यस, दूसरा, सॉरी सर्वाइकल कर्व, एक्सट्रीमली सॉरी, सर्वाइकल कर्वेचर। दूसरा थोरैसिक, कहाँ प्रेजेंट होगा? थोरैक्स में, थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होगा, राइट, एंड शेप क्या लेगा? कॉन्केव। थर्ड वन इज लंबर एंड सैक्रल, लंबर कर्वेचर, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? एब्डोमेन रीजन में, शेप अगेन कॉन्वेक्स, last but not the least is sacral. ओके, सैक्रल में ये कहाँ? पेल्विक रीजन, शेप कॉन्केव। अंडरस्टूड? समझा है? शो फर्स्ट स्लाइड। ओके वैभव, आई विल शो यू फर्स्ट स्लाइड। अभी ठीक है, फर्स्ट स्लाइड विजिबल है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू मे प्लीज। इज दैट फाइन विथ यू? चलो आगे चले।
आई थिंक यू आर डन। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि दो वर्टिब्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो अगेन आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, राइट? इस डायग्राम में आपको ये ये दिखाई दे रही है आपको डायग्राम, इसको मैं साइड, ओके। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज नथिंग बट, ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन द सेंट्रा ऑफ द वर्टिब्री, सेंट्रा ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री। दो एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में ये पाई जाती है, मतलब यहाँ पे दिख रही है आपको। अब इसको अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको दो रिंग्स दिखाई दे रही है, आउटर रिंग एंड इनर रिंग। आउटर रिंग बनी होती है फाइब्रोकार्टिलेजेस से, जिसको हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, और इनर रिंग बनी होती है अगेन एक हाईली इलास्टिक पल्पी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस पल्पोलस। आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाता है, जो कि परमिट करता है वेरियस वर्टिब्रल कॉलम को शॉक से बचने के लिए, राइट? एंड ये एक ब्रॉड टाइप है, दिख रहा है? ये हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में आपको डायग्राम से समझना है कि एक्चुअली ये होता क्या है, ओके। अब ये अगर मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ, हाँ देखिए, ये दो एडजेसेंट वर्टिब्री हैं, दो एडजेसेंट वर्टिब्री है, दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये है उसका आउटर रिंग और इनर रिंग। आउटर रिंग में होता है एनुलस फाइब्रोसिस एंड इनर रिंग में होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, ओके। यस, समझा आप सबको? फाइन। नाउ अब हम इसके बाद एक वर्टिब्रल कॉलम के रीजन्स पे जाएंगे, मतलब हम एक एक वर्टिब्रा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1, कॉक्सिक्स 1। तो हम पढ़ेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, इज दैट? बस एक बार येस और नो आप आंसर दे दीजिए ताकि मैं सामने चल सकूं। सर्वाइकल वर्टिब्रे, फाइन। अब ये है एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। ये तो एक एटलस हो गया सर्वाइकल वर्टिब्री का पहला पोर्शन, और ये है एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री में आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी। आप हाँ चलो, तो देखो बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो 7 इन नंबर होता है, राइट? अभी हमने देखा। उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्री नेक में प्रेजेंट होता है, और सर्वाइकल वर्टिब्री जो है ना वो सबसे छोटी होती है अदर देन ऑल अदर वर्टिब्रीज। तो ये सबसे छोटी होती है, और ये बेसिकली ना काम करती है येस और नो। जैसे मैं आपको आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हेड की मूवमेंट हो रही है येस में। अगर मैंने आपको कोई जवाब पूछा किसी क्वेश्चन का तो आप जवाब देंगे कि रिजिड हार्ड साइड लेबलिंग इज नॉट प्रॉपरली। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं एक बार मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली बताएंगे? अच्छा, जूम करूँ मैं इस डायग्राम को? ओके फाइन, आई विल डू इट। चलो, नाउ इज इट विजिबल राइट नाउ? यस, एक बार थम्स अप कीजिए अगर विजिबल है तो, या फिर मैं और जूम कर दूँ? अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे से ये सेशन, इंटरैक्टिव सेशन, इतने अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए ताकि
आगे चल के आपको जो नीट में क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये सब इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, इज इट विजिबल नाउ? चलो, सबसे छोटे होते हैं लेक एक्सेप्ट फ्रॉम कॉक्सिक्स। ओके, अब फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको बोलते हैं हम येस बोन। येस बोन, मैं अपनी गर्दन हिला रही हूँ, राइट? तो इसको हम बोलेंगे येस बोन। ये स्कल को इन्फीरियर होती है। ओके, और दूसरा वर्टिब्रा जो है जिसको बोलेंगे हम एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा को हम बोलेंगे एटलस जो कि एक येस बोन है, दूसरे वर्टिब्रे को हम बोलेंगे एक्सिस। ओके, अब एटलस जो है मतलब ये वाला बोन, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों? ये आपको एक रिंग शेप में दिखाई दे रहा है, राइट? इट हैज़ अ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, इट हैज़ एन ग्रूव एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्स फोरामेन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन है ये वर्टिब्रल फोरामेन दिखाई दे रहा है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा में एटलस जो वर्टिब्री है उसमें बेसिकली सेंट्रम लैक होता है। सेंट्रम मतलब बॉडी लैक होती है और स्पाइनस प्रोसेसेस लैक होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको स्पाइनस प्रोसेसेस, क्या ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, स्पाइनस प्रोसेसेस और बॉडी एटलस में नहीं होती है। अब they articulate with the occipital condyles of occipital bone to form atlanto-occipital joint. They articulate the occipital condyles of occipital bones to form the atlanto-occipital joint that helps you to permit yes or no. समझ में आया? अब यहाँ पे इस बोन पे एक पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट एक पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। और सेकंड बोन जो कि एक्सिस बोन है आपका, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये वाला, ये एक्सिस बोन। तो इस बोन में स्पाइनस प्रोसेसेस प्रेजेंट है। ओके, यस, स्पाइनस प्रोसेसेस प्रेजेंट है। अब ये स्पाइनस प्रोसेसेस हमेशा बाइफिड नेचर के होते हैं। ओके, मतलब इसका जो डीप क्लेफ्ट है और नॉच है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो दिस बोन्स आर बाइफिड इन नेचर। ओके, फाइन। और थर्ड से लेके बाद के ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये, हाँ बाकी तो ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया। यहाँ पे आपको बाइफिड स्पाइनस प्रोसेसेस दिख रहा है, ये चीज, और सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, पेडिसेल, बॉडी, पोस्टीरियर वर्टिब्रल फोरामेन दिखाई दे रहा है, ट्रांसवर्स फोरामेन है, ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, सारी चीज़ें हैं। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है? व्हाट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस? ट्रांसवर्स प्रोसेस इज नथिंग बट ये एक्सटेंडिंग लैटरली ऑन ईच साइड ऑफ पॉइंट वेयर लैमिना एंड पेडिसिल आर जॉइंट। लैमिना और पेडिसिल मतलब ये पेडिसिल हो गया और लैमिना, ये पोर्शन और ये पोर्शन जहाँ पे जॉइंट करता है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, स्पाइनस प्रोसेसेस एक सिंगल लाइक प्रोसेस अराइज हो रही है पोस्टीरियरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ लैमिना। लैमिना के जंक्शन से एक सिंगल प्रोसेस अराइज हो रही है, यहाँ पे तो ये बाइफिड नेचर की है, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पे है आर्टिकुलर फैसेट या फिर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये हो गया एक बेसिक नेचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा के पॉइंट्स, यस, आप लोग अब बताएं 7 इन नंबर। नेक्स्ट, चलो बताओ, प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन नेक, स्मॉलर एक्सेप्ट कॉक्सिक्स,
फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एटलस। ओके, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। इसको हम और क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे येस बोन। अंडरस्टूड? सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या लैक करता है? चलो बताओ। इट लैक बॉडी एंड स्पाइनस प्रोसेसेस। बॉडी इन ब्रैकेट सेंट्रम लिख दूं ताकि आप लोग समझ जाओ। राइट, एंड स्पाइनस प्रोसेसेस। नेक्स्ट अप, यस। अब ये आर्टिकुलेट होता है विद द ऑसिपिटल कोंडाइल्स ऑफ ऑसिपिटल बोन। दिस आर्टिकुलेट्स with occipital condyles of occipital bone yes, to form paired atlanto-occipital joint, to form paired atlanto-occipital joints। ये क्या करेगा? यस, ये परमिट करेगा बोन्स को टू मूव योर हेड, सॉरी, ये परमिट करेगा टू मूव योर हेड टू सिग्निफाई यस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और मैंने आपको क्या बताया था? एक्सिस हैज़ अ पेग लाइक स्ट्रक्चर called as a odontoid process। चलो, यहाँ तक समझा है सभी को? यस, एक बार यस और नो बता दीजिए ताकि मैं आपको आगे मूव कर सकूँ। हाँ, स्पाइनस प्रोसेसेस जो है वो सेकेंड टू सिक्स्थ, ठीक है, ये बाइफिड नेचर के होते हैं। बाइफिड स्पाइनस प्रोसेसेस। चलो, if you want to take a screenshot then you may please go ahead।
चलो ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन। thoracic vertebra, चलो बताओ thoracic vertebrae के बारे में, thoracic vertebrae के बारे में बताइए प्लीज। डायग्राम इज विजिबल और नॉट, एक बार बता दीजिए। यस, आई थिंक इट इज विजिबल। देखो thoracic vertebra are in 12 in numbers, okay, these are larger and stronger than cervical vertebrae, they have long, okay, laterally flattened and inferiorly directed spinous processes। यहाँ पे आपको spinous processes दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगेन यहाँ पे आपको इस साइड में ट्रांसफर प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में आपको सेंट्रम है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड इससे जाएगा, राइट। एक कैनाल है जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्टिब्रल फोरामेन दिखाई दे रहा है, राइट। और मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थोरेसिक वर्टिब्रे का कि आर्टिकुलेट होता है रिब्स से थ्रू वर्टिब्रो-कोस्टल जॉइंट से, ओके, दैट कनेक्ट्स रिब्स थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है थोरेसिक वर्टिब्रे का वर्टिब्रो-कोस्टल जॉइंट। इतना ही आपको है, समझा है सभी को थोरेसिक के बारे में? थोरेसिक के बारे में चलो आप लोग बताइए थोरेसिक के बारे में। 12 इन नंबर, ओके, प्रेजेंट इन द चेस्ट, यस, स्पाइनस प्रोसेसेस प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस प्रेजेंट है, राइट। स्पाइनस प्रोसेसेस प्रेजेंट है, ट्रांसफर प्रोसेसेस प्रेजेंट है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, स्पाइनस प्रोसेसेस जो है वो पहले 10 वर्टिब्रे में प्रेजेंट है, ओके, फर्स्ट टू 10th, और जो दो वर्टिब और वहाँ पे प्रेजेंट है ट्रांसफर प्रोसेसेस। नेक्स्ट यहाँ पे मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर वर्टिब्रो-कोस्टल जॉइंट, यस, वर्टिब्रो-कोस्टल जॉइंट। चलो डन, यहाँ तक समझा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे, चाहिए एटलस के बारे में, कोई नहीं, उसके बाद हम देखेंगे लंबर वर्टिब्रा। ओके, चलो लंबर वर्टिब्रा।
ओके, लंबर वर्टिब्रा के बारे में क्या होता है? लंबर वर्टिब्रा कितना नंबर होता है? हाँ, यस, द डायग्राम इज विजिबल, राइट. Lumbar vertebra 5 in number, right, present in the abdominal region, largest and strongest unfused bone of cervical vertebra or vertebral, largest and strongest unfused bone of vertebral column. Okay, because of that, because of the amount of body weight supported by the vertebra increases towards the inferior end of the backbone. They are well adapted attachment for large back muscles. हमारे जो पीछे वाले बैक मसल्स है, यस 5 इन नंबर, उसको अटैचमेंट देने के लिए लंबर वर्टिब्रा होते हैं. ओके, तो लंबर वर्टिब्रा के बारे में बताइए एक बार फिर से. 5 इन नंबर, आंसर आ गया है मुझे. चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट इन abdomen region, fine, largest and strongest unfused bones, अनफ्यूज्ड बोन, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा प्लीज़. उसके बाद आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें स्पाइनस प्रोसेसेस है, आर्टिकुलर फेसेट है, सुपेरियर आर्टिकुलर फेसेट, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, वर्टिब्रल फोरामिना है, ये वर्टिब्रल बॉडी भी प्रेजेंट है, मतलब सेंट्रम भी प्रेजेंट है, स्पाइनस प्रोसेसेस है, यहाँ पे लैमिना है, पेडिसिल है, राइट. लैमिना और पेडिसिल के यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेसेस यहाँ पे है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन और ये एंटीरियर पोर्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट दी लंबर वर्टिब्रे. ओके, सो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको इस डायग्राम का, तो मैं आगे चल सकूँ. प्लीज़, आपको समझ में आ रहा है? हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ रहे हैं. अब तक हमने थोरैसिक, सर्वाइकल और लंबर कंप्लीट किया. अब हम आगे देखेंगे सैक्रम एंड कॉक्सिक्स. यस, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स के बारे में आप लोग बताएंगे मुझे प्लीज़, जितना भी आपको थोड़ा बहुत पता है. चलो, इज इट विजिबल? इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूर कर पाएंगे आप लोग. फाइन. क्या दिख रहा है इस बोन की तरफ देखते हुए? एक ट्रायंगुलर बोन है. ओके, जैसे मैंने पहले कहा था कि सैक्रम बेसिकली 5 बोन्स होते हैं, सैक्रल बोन्स. तो 5 बोन को फ्यूज़ होके वो एक बनता है. उसके बाद यहाँ पे आपको कॉक्सिक्स भी दिखाई दे रहा है, 4 बोन से फ्यूज़ बन के एक बन गया. अब सैक्रल बोन के पास क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सैक्रल बोन के पास है सैक्रल ट्यूबरोसिटी है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेसेस हुआ करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये वाला पोर्शन. उसके बाद मेडियन क्रेस्ट है, 5 बोन है, मेडियन सैक्रल क्रेस्ट है, सुपेरियर आर्टिकुलर फेसेट है. आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ट्रायंगुलर शेप होते हैं ये सारे बोन. और फीमेल में शॉर्टर वाइडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, और मोर कर्व्ड होते हैं फीमेल में सैक्रल बोन. मेल के कंपैरिजन में शॉर्ट है, वाइड है और मोर कर्व्ड है. ओके, स्पेशली बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा देन मेल सैक्रम. अंडरस्टूड? दूसरी चीज़, कॉक्सिक्स बोन. कॉक्सिक्स बोन में आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहे हैं चारों के चारों. यहाँ पे बस एक चीज़ है, कॉक्सिजिल कॉर्नुआ प्रेजेंट है.
या आपको यहाँ पे ये टर्म याद रखनी है। कॉक्सिडियल कॉर्नोवा प्रेजेंट है। कॉक्सिस बेसिकली ना आर्टिकुलेट्स विद इट्स अपेक्स एंड, जो कि जब एक फीमेल बेबी को बर्थ देती है, ओके, तो ड्यूरिंग बर्थ ऑफ योर बेबी ये पैसेज अलाउ करता है। ओके, यहाँ तक समझा? ये हो गया आपका सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। बस इतना ही याद रखना है आपको सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में। उसके बाद चलो, मतलब हमने अभी तक देखा है पूरा वर्टिब्रल कॉलम, राइट? पूरा वर्टिब्रल कॉलम कवर हो गया, समझ में आ रहा है? दिस वन, हाँ। अब हम जाएंगे, अब हम रुख करेंगे थोरैक्स। ओके, थोरैक्स क्या होता है? आप नहीं, थोरैक्स, स्टर्नम, थोरैक्स, यस। जैसे हमारा, हाँ, द डायग्राम इज विजिबल, आपको दिख रहा है थोरैक्स प्रेजेंट है चेस्ट रीजन में। नंबर, ओके। आप, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका प्लीज जवाब देंगे। देखो, thorax is an skeletal part of the thorax is having the thoracic ribs, okay, or rib cage. It is nothing but the bony structure formed by sternum, ribs and vertebrae. स्टर्नम भी है, रिब्स भी है और वर्टिब्रे भी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस अटैच हैं, ये कोस्टल कार्टिलेजेस अटैच हैं, राइट? कहाँ कहाँ अटैच है? इधर रिब्स को अटैच है और इधर स्टर्नम को अटैच है कोस्टल कार्टिलेजेस। और ये ब्रैडेंड है, फ्लैटेंड है इंफीरियर एंड में और फ्लैटेंड है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। यहाँ पे आपको स्टर्नम दिखाई दे रही है। बेसिकली ना थोरैक्स या थोरेसिक केज जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके अंदर के ऑर्गन्स को। यहाँ पे आपको लंग्स है, ठीक है, इसको प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पे आपके नीचे में ना किडनी छुपी हुई होती है, तो किडनी को भी प्रोटेक्शन देगा। ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, आपके रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका थोरैक्स रीजन। तो थोरैक्स के बारे में, entire chest region, the term referred for entire chest region, sorry, referred entire chest region, okay. Skeletal part of the thorax में क्या क्या होगा? thoracic, okay, thoracic cage is a bony enclosure by the sternum, ribs and thoracic vertebrae. bony enclosure किसका? ribs, sternum, yes, rib, sternum and thoracic vertebrae. Excuse me.
Yes, it protects the organs present in the thoracic cavity, right? Protects the organ. और एक बात, किडनी को भी किडनी को भी प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम स्टर्नम और ब्रिस्ट बोन के पास। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। यस, मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाई थी स्टर्नम की। ये डायग्राम हम फिर से यहाँ लाते हैं। अब ये जो स्टर्नम है इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक तो मैनोब्रियम, दूसरा है बॉडी, तीसरा है जिफॉइड प्रोसेस। ओके, स्टर्नम इज नथिंग बट एक खंजर होता है ना, खंजर की तरह है। इट इज नैरो फ्लैट बोन, ओके, लोकेटेड इन द center of anterior thoracic wall, consist of 3 parts. It is narrow, चलो बताओ, नैरो बोन, नैरो फ्लैट बोन, सही है, लोकेटेड इन दी center of thoracic wall, yes, made up of 3 portion, 3 पोर्शन से बना होता है ये। कौन कौन से, चलो बताओ, मैनोब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। मैनोब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। चलो, अब मैनोब्रियम आपको किस तरीके का दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप बोन या फिर एक हैंडल लाइक दिख रहा है। मैनोब्रियम में आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच, और डिप्रेशन के एकदम लैटरल साइड पे आपको दिखाई दे रहा है क्लैविकुलर नॉच। ओके, मैनोब्रियम के सुपेरियर जो साइड है वहाँ पे एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच, और लैटरली साइड में दिखाई दे रहा है क्लैविकुलर नॉच। अब मैनोब्रियम और बॉडी के बीच में एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नल एंगल। ओके, और नीचे वाली जो है वो एक बॉडी है, और यहाँ पे है आपका जिफॉइड प्रोसेस। ओके, तो बॉडी जो है वो लार्ज है, ऐसी बड़ी है, और जिफॉइड प्रोसेस है वो स्वॉर्ड शेप है। विच शेप? स्वॉर्ड शेप। यहाँ तक समझा? फाइन। क्या बोला था मैंने बोला था मैनोब्रियम एक फ्लैट शेप, ट्रायंगुलर शेप है, एक डिप्रेशन है यहाँ पे। मैनोब्रियम हैज़ अ डिप्रेशन, जिसको हम बोलेंगे सुप्रास्टर्नल नॉच,
सुप्रास्टर्नल नॉच और इसके जस्ट लैटरली आपको देखने को मिलेगा क्लेविकुलर नॉच, फाइन। देन junction present in between manubrium and body is called sternal angle. Junction in between manubrium and body it's called sternal angle. ओके, स्टर्नल एंगल प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होगा स्टर्नम का बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन को इन थोरेसिक रीजन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ये सरफेस प्रोवाइड करेगा मसल अटैचमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को भी हेल्प करेगा। फंक्शन चलो, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, surface provides surface for muscle attachment, and help in breathing mechanism or respiratory mechanism. Okay, helps in respiratory mechanism. तो ये हो गया स्टर्नम के बारे में। अब बारी आती है रिब्स की। ओके, हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो बताइए, रिब्स के बारे में आपको क्या पता है, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। नहीं, ये सिंगल रिब। चलो इसी डायग्राम को हम फिर से देखते हैं। राइट, ये हमारे रिब्स हैं। रिब्स 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन दी 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर देखा जाए रिब्स का, तो ये हमारे पूरे थोरेसिक कैविटी को सपोर्ट करेगा। राइट, अब रिब्स के बारे में जब हम देखते हैं, तो रिब्स का जो लेंथ है ना बच्चों, ये 12 नंबर है, ये पहले 7 फर्स्ट टू 7 इसका लेंथ है वो इंक्रीज होगा, और धीरे धीरे फ्रॉम 8 टू 12 इसका लेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। अब ईच रिब जो है वो आर्टिकुलेट होती है कोस्टल कार्टिलेजेस से। दिख रही है आपको यहाँ पे, हर एक रिब्स आर्टिकुलेट हो रही है कोस्टल कार्टिलेजेस से। यस, हर एक रिब्स इधर से आर्टिकुलेट हो रही है कोस्टल कार्टिलेजेस से, एंड पिछले साइड से आर्टिकुलेट हो रही है थोरेसिक वर्टिब्रे से। ओके, और वेंट्रली बाय स्टर्नम, ओके, बाय कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम से आर्टिकुलेट हो रही है थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, और पीछे से आर्टिकुलेट हो रही है थोरेसिक वर्टिब्रे से। अब ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ये बाइसेफेलिक इन नेचर के हैं। कैसे है? बाइसेफेलिक इन नेचर, मतलब इसके पास 2 आर्टिकुलेशन है। यहाँ तक समझा? अब
कोस्टल कार्टिलेज जो है वो हेल्प करेगा इलास्टिसिटी में, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ थोरेसिक केज एंड प्रिवेंट द वेरियस ब्लोज द चेस्ट फ्रॉम द रप्चर, फ्रैक्चर जब भी होगा तो वो प्रिवेंट करेगा फ्रैक्चर होने से। तो ये हो गया आपका रिब्स। तो पहले 7 जो पेयर हैं, राइट, पहले 7 जो पेयर हैं उसको हम बोलेंगे ट्रू पेयर्स, क्योंकि ये वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोला जाता है। ओके, दे हैव अ कोस्टल कार्टिलेज अटैचेस टू द स्टर्नम और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। दूसरी बात, 7 के बाद जो है 8, 9, 10, 11, 10 तक, ओके, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। ओके, एंड उसके बाद जो आते हैं, जो बचते हैं, उनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरीके से डिवीजन होता है रिब्स का, अंडरस्टूड। और 2 रिब्स के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रिब्स आर। ओके, तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं? 12 पेयर इन नंबर। ओके, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, मैं आपको मेन पॉइंट दिखाई दे रही हूँ। ट्रू रिब्स फर्स्ट टू 7, फॉल्स रिब्स 8, 9, 10, फाइन। और बाकी बचा है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये जो है किसी से अटैच नहीं होती, लेकिन इस साइड में ये किसी से अटैच नहीं है, लेकिन ये आपके किडनी के पोर्शन को कवर करती है। तो मतलब किडनी को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपकी फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th। ओके, तो देखा जाए तो 12 पेयर है, मतलब ये तो 24 हो गए ना। ओके, और इनके बीच प्रेजेंट होता है इंटरकोस्टल स्पेसेस, इंटरकोस्टल स्पेसेस। So in this way we have completed our axial skeleton part. Okay, आज हमने क्या देखा, एक बार क्विक एक रिकैप ले लेते हैं, राइट। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने स्टार्ट किया एक्सियल स्केलेटल का पार्ट बी, उसमें हमने वर्टिब्रल कॉलम को वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा। वर्टिब्रल कॉलम ने हमने सब कुछ देख लिया, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, सर्वाइकल वर्टिब्रे से, ओके, यहाँ तक। फिर सैक्रम कॉक्सिक्स पे आए, फिर हम लोग शिफ्ट हुए थोरैक्स रीजन पे। थोरैक्स में हमने देखा है स्टर्नम, मतलब ही ब्रेस्ट बोन। उसके बाद हमने देखा है रिब्स। तो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटली कंप्लीटेड आवर एक्सियल स्केलेटल पोर्शन। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप प्लेटफॉर्म पे पूछिए, हम आपका कोशिश करेंगे आंसर देने की। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट पोर्शन लूँगी इसके आगे का। टिल देन, थैंक यू।